वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई गरीब और मुस्तहिक इंसाफ की गुहार लगाता है और हर बार मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि इंसाफ गरीबों के लिए क्यों नहीं है, इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। क्यों किसी गरीब का बच्चा इंसाफ और रोजगार का हकदार नहीं है। इस अर्ज़ वतन के कोने कोने से हर रोज हर गरीब इंसाफ मांगता है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि उनमें से किसी का बाप कोई जागीरदार, कोई ठेकेदार या कोई सरदार नहीं होता है। ये सब के सब आम लोग होते हैं, गरीबों और मजदूरों की औलादें होती है और यही इनका सबसे बड़ा कसूर होता है और सबसे बड़ा जुर्म है। कभी ऐसा लगता था कि गरीबों की बेबसी और दुआएं इस सियाह तारीख को तब्दील कर देंगी। कभी ऐसा लगा था कि अब दौलत के बल पर इंसाफ को खरीदा नहीं जा सकता। गुमा हो चला था कि अब ताकत वाले कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। लेकिन ये सारे ख्वाब खाक में मिल गए। जी हां, अब सिर्फ जागीरदारों, सरदारों और ठेकेदारों की औलादों को ही इंसाफ मिलता है। आज हम आपको इसी हवाले से एक वो हकीकत बता देते हैं कि जब मेरी रियासत के एक नाबीना, जिनके आंखों की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, उनको कितनी नाइंसाफी का शिकार होना पड़ा, ये आपके सामने आज मैं लाता हूं। कंगन का एक बदकिस्मत नाबीना इंसान जो गुज़िश्ता कई सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आंखों की रोशनी न होने के बावजूद वहां के लोकल जो हुक्मरान है, उनको देखिए कि उन्होंने इस नाबीना इंसान को आज तक इंसाफ नहीं दिया। ये इस वक्त राशन को लेकर मजबूर है, इस वक्त खाने पीने की चीज़ों को लेकर मजबूर है, लेकिन इनके हक में अगर मिला कुछ तो APL राशन कार्ड। मैं गुलजार अहमद खान की बात कर रहा हूं, जिनका ताल्लुक कंगन के एक दूर दराज इलाके हकपारा से है। उनको मैं इस वक्त अपने शो पे बुला रहा हूं। गुलजार अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार खान साहब, मुझे बहुत बेचैनी और सुकून नहीं आया जब से आपने मुझे ये बताया कि मैं राशन के लिए परेशान हूँ। मुझे BPL कार्ड के बजाय या पॉवर्टी कार्ड के बजाय मुझे APL कार्ड दिया गया। वो हमें बता दीजिए क्या मसला है आपके साथ। सर, मुझे APL कार्ड दिया है आज से 3 साल पहले, तो सबको यहाँ पे दिया BPL, लेकिन मुझे APL कार्ड दिया तो इस पर मैं चावल नहीं खरीद सकता क्यों मुझे फ़ी किलो 15 रुपए पड़ते हैं। तो ये बहुत एक नाइंसाफ़ी और मेरे साथ जुल्म है। तो बार बार मैंने इनसे दरख्वास्त भी दी, अपने लंबरदार साहब को भी बोला, लेकिन इन्होंने आज तक मेरी फरियाद नहीं सुनी। अगर मेरे पास पैसे होते थे मैं इनको देता तो हो सकता मेरा काम बनता था, लेकिन ऐसा मैंने कर नहीं सका। तो अभी भी सब लाते हैं फ्री राशन, जाकर लाते हैं, लेकिन जब ये मैं राशन कार्ड लेकर वहाँ गया तो मुझे बोला ये APL के लिए नहीं है, ये खाली BPL ज़ुमरे में जो लोग आते हैं उनका हक है, आपका नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जुल्म है। जी सर, ये मेरे साथ ना इंसाफी है। आप खुद भी ये मेरा आप राशन कार्ड भी देख सकते हो। ये मेरा हेल्थ का सर्टिफिकेट मेरे सामने रखा हुआ है, ये सामने ये भी देख सकते हो। ये राशन कार्ड हमें दिखा दीजिए। राशन कार्ड सर मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरा राशन कार्ड, ये है मेरा राशन कार्ड। तो ये APL राशन कार्ड है सर, ये देखिए ये APL राशन कार्ड है, मैं खोल के भी दिखाता हूँ सर। नहीं, जब आप राशन लेने गए वहाँ पे लोकल स्टोर पे आप गए थे जी, तो वहाँ पे उन्होंने आपकी तकलीफ नहीं देखी? सर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो राशन कार्ड BPL और YA आप उन्हीं को दे सकते हैं, आपको हम कैसे दें, आपका जो राशन कार्ड बना हुआ है ये APL में है, तो यहाँ का APL को ये फ्री राशन नहीं। ये बता दीजिए मुझे, आज इसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है। ये राशन कार्ड बनाया किसने आपका? आपके दोनों आंखों की रोशनी नहीं है? जी, मेरी दोनों आंखों की रोशनी नहीं है। जी सर, ये मेरा सर्टिफिकेट भी है, मैं हाथ में भी उठाता हूँ। जी सर, मैं हाथ में उठा के आपको दिखाता हूँ। ये सर देखिए, बनाया किसने ये राशन कार्ड आपका? ये जो हमारे मकामी यहाँ के लंबरदार साहब हैं, तो वो मेरे घर 2-3 बार आए भी है, तो उन्होंने ने मुझे ये बनवा कर दिया। तो फिर जब हमारे जो स्टोर कीपर हैं
تو انہوں نے وہاں سے ایک بندے کے ہاتھ مجھے بھیجا. میرا اپنا چچیرا بھائی ہے, تو جلیل خان نام ہے اس کا, تو اس کو بولا جی آپ کے چچیرے اس کا بھائی مطلب گلزار کا پتہ ہے اے پی ایل کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر مجھے کیا پتا. اے پی ایل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابو پاورٹی لائن, آپ غریبی کی جو سطح ہے اسے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ غریب نہیں ہیں, آپ بہت امیر ہیں. جی وہ انہوں نے کیا پتا کیا کیا ہے سر, لیکن وہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن مجھے اے پی ایل دیا. میں نے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ بھی دکھائے. ہاں ہاں بالکل نہیں, مجھے بتائیں یہ آپ نے پھر ان کو نہیں بتایا کہ میرے آنکھوں کی روشنی نہیں ہے, میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, آپ جو لکھ رہے ہیں اس راشن کارڈ پہ مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے, کم سے کم میرے بچوں کے ساتھ انصاف کیجئے. یہ نہیں بتایا آپ نے ان کو؟ سر بہت بار بتایا, ایک بار نہیں 1000 بار بتایا. خود بھی کیا, خود تو میں جا نہیں سکتا ہوں. تو میں نے بیوی کو بھی 2-3 مرتبہ بیوی کو بھیجا وہاں پہ. تو میرا ایک چچیرا بھائی ہے اس کو بھی بھیجا. تو اسٹور کیپر نے وہاں سے یہی کہا کہ ابھی نہیں ہو سکے گا, ابھی راشن کارڈ یہی پرانے چلے گی, ابھی نیا نہیں ہو سکتا. تو وہاں سے کچھ مجھے نہ گیس ملا ہے, تو نہ مجھے باتھ روم ملا ہے, مجھے کوئی بھی سرکاری فیسلٹی نہیں ملی ہے, کیونکہ میرے پاس اے پی ایل ہے, اس پہ تو ملتی نہیں ہے کچھ بھی. تو مجھے میرا یہ ایک کمرہ ہے, میں اسی میں رہتا بھی ہوں, کھاتا پیتا. تو میرا بس اتنا, یہ جو ہے صبح یہ سامنے ہے, بس اتنا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے, یہ ایم ایل اے کون ہے آپ کا, آپ کے علاقے کا ایم ایل اے کون ہے؟ ہمارے ایم ایل اے صاحب یہاں میاں الطاف صاحب. صاحب مت بتائیے پلیز, صاحب مت بتائیے, میاں الطاف ہیں آپ کے ایم ایل اے. جی میاں الطاف. ایم ایل اے ایک علاقے کا زوما سربراہ ہوتا ہے انصاف دلانے کے حوالے سے. ایم ایل ایز کا کام نہیں ہوتا چوریاں اور ڈھاکہ ڈالنا. ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں شام کو کوئی بھوکا سو رہا ہے, کم سے کم وہ ان کو بھوکا نہیں سونے دیں. اور آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے نا گلزار خان صاحب, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی آواز میں ہر اس کوریڈور تک لے جاؤں گا جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا. تو مجھے بتائیں ایم ایل اے کو آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے؟ سر اتنی تو میری پہنچ نہیں ہو سکتی کہ میں اس کے پاس کیسے جا سکوں. میں تو یہاں سے تھوڑی بہت دور بھی نہیں جا سکتا. آپ چل نہیں سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو جانی بڑی بات ہے, وہاں پھر مجھے کوئی چھوڑنا بھی ان کے پاس, وہ بھی مسئلہ ہے. وہاں تو کوئی رسوکی والا آدمی جائے گا, میں کہاں جا سکوں گا اس کے پاس. گلزار خان صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ چل نہیں سکتے بالکل بھی؟ اچھا آپ کو سر سہارا نہیں بس, چاہیے. جی میں ایسے نہیں چل سکتا. جی سر. اچھا مجھے بتائیں یہ کب کا بنا ہے یہ راشن کارڈ؟ جی یہ 2017 سے. اچھا 2017 سے آپ ویسے ہی لے رہے ہیں چاول اے پی ایل کے حساب سے؟ جی میں 15 روپے فی کے جی, مجھے 15 روپے کے حساب سے ملتا ہے. جی ایسے ہی لے تو گا. پھر گزارا کیسے کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے تھوڑا سا سہارا وہارا لے کے؟ بس ایسے ہی تھوڑا بہت گزارا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ریشن کارڈ ہے آپ کا, تو اب آپ کے پاس ابھی بہت, آپ نے مجھے فون پہ بتایا سر مجھے بہت پریشانی ہے, تو میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں. آپ اس حوالے سے چنتا نہ کیجیے, راشن کے حوالے سے آپ چنتا نہ کیجیے. میں نے یہ پروگرام بالکل بھی اس لحاظ سے نہیں کیا کہ آپ کو راشن یا باقی معاملات, میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا کہ آپ کو انصاف ملے, آپ کو انصاف ملے. یہ آپ سمجھ لیجیے گا, راشن کے حوالے سے ہم ہیں آپ کے لیے. ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو آپ کو حد سے زیادہ راشن فراہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ انصاف کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ انصاف کی بات ہے سر. آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے؟ جی میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے, بہت بڑی ناانصافی ہے. جی اب آپ نے خود بھی دیکھا, آپ خود یہاں آئے, آپ نے خود دیکھا کہ میرے ساتھ کتنی ناانصافی ہے. میرے پاس ایک کمرہ, اسی میں گزارا کرتا ہوں بس, اور میرے پاس کچھ نہیں. اور آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا امیر ہے کنگن کا. جی پھر ان کا جب راشن کارڈ کے حساب سے وہی مطلب آیا. جی سر. تو مجھے بتائیں گلزار خان صاحب, تو آنکھوں کے حوالے سے کیسے یہ روشنی آپ کی چلی گئی؟ سر میں چھوٹی عمر میں تھا اس وقت, مجھے اچانک آستے آستے جب یہ لیٹ کم ہو گئی, اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو مجھے اچانک آنکھوں کی لیٹ ختم ہو گئی. تو بعد میں اپنی طرف سے کچھ اتنا علاج بھی نہیں کر سکا, اتنے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس. تو تھوڑا بہت چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس گیا, لیکن اس سے کچھ نہ ہو سکا. اچھا پیسے نہیں تھے؟ نہیں سر اس وقت بھی نہیں تھے. تو اب تو زیادہ ہی, اب تو اکثر بچے دو بھی ہیں, بیوی بھی ہے, اب تو زیادہ ہی گزارا نہیں ہے. اس ٹائم نہیں کر سکا, اب کہاں کر سکوں گا, اتنا گزارا ہے نہیں میرے پاس. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ایسا نہ کہیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایسا نہ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بھی انتظام کریں گے. ہم زندہ ہیں ابھی, ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے
भाई या जो भी ताउन कश्मीर क्राउन को करते हैं, हम जिंदा हैं इंशाल्लाह, हम आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे। आप वैसी चिंता, जनाब अल्लाह सही सलामत आप वैसी बिल्कुल भी कोई फिक्र ना करें। तो फिर कैसे कैसे चलेगी ये, तो ये बताएं। जी सर। फिर क्या हुआ आगे, उसके हवाले से बता दीजिए आंखों के बारे में। बस सर तब से फिर मैं ऐसे ही बैठा हूँ घर पे ही। तो बस तब से जब मेरी आंखों की लाइट दोनों ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने एक सर्टिफिकेट बनाई वहाँ पे जाके हेड वन में। तो फिर गवर्नमेंट से कुछ मुझे थोड़ा बहुत वजीफ़ा मिलने लगा। तो अब जो थोड़ा बहुत मेरा गुजारा है, तो मुझे वो उसी वजीफे पे थोड़ा बहुत मेरा गुजारा चलता है। 2 बच्चों को पाल रहा हूँ, तो उसी पे मेरा थोड़ा बहुत सा गुजारा चलता है, बाकी कुछ नहीं। कितना मिलता है जी 1000 रुपया महीना मिलता है, लेकिन किसी महीने में मिलता है, किसी में मिलता भी नहीं किसी है। में वो भी मिलता है, किसी में नहीं मिलता। 1000 नहीं मिलता है किसी महीने में, वो बड़ी प्रॉब्लम है, किसी महीने में मिलता नहीं है। ठीक। तो अगर मिलता भी है तो बहुत देर से मिलता है। मिसाल के तौर पे मुझे आज ज़रूरत है, तो वो 2 महीने के बाद मिलेगा, तब तक तो बहुत दिक्कत होती है। 1000 दिन का आपको, सॉरी 1000 एक माह का मिलता है? 1 माह का 1000 रुपये। जी सर, जी सर, जी सर। दिन को सर बस मुझे इतनी ही मदद मिलती है गवर्नमेंट से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। जी सर, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, और ये जो राशन कार्ड आपको मिला है, नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है, आखिर पे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे आप? सर आखिर पे मैं यही कहूँगा कि मेरी पहुँच कहीं तक नहीं है। मैंने आपको इसीलिए आप तक अपनी बात पहुँचाई है कि मुझे इस इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मेरा हक है तो मुझे दे दो, अगर नहीं है तो हमारे बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैंने आपके बारे में मैंने आप नंबर देख नहीं सकते हैं, आप नंबर नहीं देख सकते हैं, तो कैसे पता चला? सर मैंने मुझे यहाँ पे एक दोस्त एक आता है, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ज़्यादा वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे इमरान साहब का मैंने सुना है कि कोई इमरान साहब है, तो वो गरीबों की आवाज़ आगे उठाते हैं, वो गरीबों को मदद कर दें। तो फिर मैंने उसके पाँव पकड़े कि आप इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प करें। उसका नंबर कहीं से मुझे लाकर मेरी बात करवा दी। तो फिर उसको अल्लाह ताला सही सलामत रखे। तो फिर उसी ने कहीं से, पता नहीं उसने किस बंदे से लाया, कहाँ से लाया, छोटा ही लड़का है। तो फिर उसने कहीं से नंबर लाकर मुझे आज सुबह उसने नंबर दिया, बोले ये इमरान साहब का नंबर है, तो आप इससे फ़ोन करना, तो वो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपकी वो मजबूरी समझेंगे। हम ज़रूर आपके पास आ जाएंगे, मेरा वादा रहा आपके साथ। मैं अगर अल्लाह ने चाहा तो आज ही मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम को आपके पास भेज दूंगा। ज़रूर इंशाल्लाह वो आपके पास हर एक वो ज़िंदगी का सामान या जो भी आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। एंड हमारे लिए भी दुआ करें, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो हमारा प्रोग्राम हर रोज़ देखते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला सही सलामत चलिए, रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहें कश्मीर क्राउन के साथ। आज नाज़रीन किराम अफसोस भी होता है, मैं पहली बार इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया इस प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि जब मैंने इस नाबीना इंसान को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने किसी के पैर पकड़ के हमारा नंबर ढूंढ लिया, फिर आप देखें कि इंसाफ कहाँ है। आखिरकार जिस इंसाफ को गरीब और मज़लूम तक पहुंचना चाहिए था अथॉरिटीज़ इंतज़ामिया के ज़रिए, और वो इंसाफ अमीरों के जो महल्लात हैं, बंगले हैं, उनमें छुपा बैठा है। आखिरकार हम सबको एक बार आवाज़ उठानी है कि इंसाफ जो है, हक़ जो है, वो गरीब को मिलना चाहिए और हकदार को मिलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने।